नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। रिकॉर्ड 16,083 नए कोरोना मामले आए सामने। 158 लोगों की हुई मौत। मुख्यमंत्री सोनिया ने सीएम बघेल से कहा, मरीजों की मदद में जुटे हर कांग्रेसी। रायपुर में शवों के अंतिम संस्कार के लिए जारी किया जा रहा ठेका। अंतिम संस्कार करने वालों के लिए प्रत्येक जोन में अलग अलग टेंडर जारी। निजी अस्पताल की मनमानी जारी। सुरक्षित रखने अधिकतम 250 लेने की अनुमति। अस्पताल में लगी आग। कोरोना वार्ड में भर्ती एक मरीज की झुलसने से मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान स्थिति चिंताजनक है, जिसमें यदि कल 16 अप्रैल को राज्य की औसत पॉजिटिविटी दर देखें तो लगभग 30%, राज्य के 28 में से 13 जिलों में 20% से कम है। 20% से 40% पॉजिटिविटी दर 7 जिलों में है और 40% से ऊपर 8 जिलों में है। भी जैसे जैसे केस आ रहे हैं उसके हिसाब से बढ़ा रहे हैं। आपने आंकड़े दिखाए, 90% छत्तीसगढ़ के आसपास का होम आइसोलेशन है। हम 80% को टारगेट लेके चल रहे हैं कि अगर 80% होम आइसोलेशन होगा तो 20% आबादी को हमको केटर करना पड़ेगा। अर्थात 2 लाख की स्थिति अगर आती है तो 40,000 कुल बिस्तर, जिसमें ऑक्सीजनेटेड बेड्स भी होंगे। आईसीयू बिस्तरों की स्थिति हमारी काफी टाइट है सर। लगभग 100% ऑक्यूपेंसी की स्थिति में हम लोग हैं। जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है सर, वैक्सीनेशन में अभी तक संयोग से तुलनात्मक बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस ठीक रहा है। कल ही हिमाचल ने हम लोगों को ओवरटेक किया तो 14.6 के आसपास छत्तीसगढ़ की वैक्सीनेशन, आबादी की वैक्सीनेशन प्रतिशतता है। 20% टारगेटेड आबादी हम मान रहे हैं कि हमको वैक्सीनेट करना है 45 साल से। कबीरधाम जिले में कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते कोरोना जांच केंद्रों में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है, बल्कि कोरोना टेस्ट कराने पहुंच रहे लोगों में भी मतभेद कर साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मामला कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा क्षेत्रांतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र रणवीरपुर का है, जहां कोरोना टेस्ट के लिए लोगों की भीड़ तो उमड़ रही है, परंतु वही केंद्र प्रभारी के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाया जा रहा है। साथ ही यह भी मामला खुलकर सामने आ रहा है कि कोरोना टेस्ट के लिए पहुंच रहे लोगों के साथ मतभेद कराया जा रहा है। वीआईपी आदमी मन सुरक्षित है, कीट है कहाँ से? खबर जांजगीर से है, जहां कोविड की वजह से छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश में भयावह स्थिति हो चुकी है और जांजगीर चांपा जिला भी इससे अछूता नहीं है। जहां पूरे प्रदेश में जिला भर में लॉकडाउन किया गया है, वहीं जांजगीर जिले में भी 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लगाया गया है, जिसका के न्यूज संवाददाता ने जायजा लिया है।
हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले जिला जांजगीर चांपा में, जहां छत्तीसगढ़ कोविड की वजह से भयावह स्थिति में है, वहीं जांजगीर चांपा जिला भी इससे अछूता नहीं है। अगर जांजगीर चांपा जिले की बात करें तो 4,883 केस एक्टिव हैं और वहीं सिर्फ कल के डेट में 612 केसेस एक्टिव हुई हैं। और वहीं डिस्चार्ज की बात करें तो 228 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है और सिर्फ एक दिन में मौत की बात करें तो 12 लोगों की मौत हो चुकी है। और जहां तक के कोविड से मरने वाले की संख्या पूरे साल भर में 424 लोगों को हो गई है। और हम आपसे निवेदन करते हैं, के न्यूज़ इंडिया आपसे निवेदन करता है कि कोविड के सभी नियमों का पालन करें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। संजय खबर रायपुर से है, जहां आज स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ट्वीट के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने 90,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन का ऑर्डर दिया है, जिसमें से 2,000 इंजेक्शन 2 दिनों के भीतर और अगले 28,000 इंजेक्शन एक हफ्ते के भीतर प्रदेश को मिल जाएंगे। इसके उपरांत प्रति सप्ताह 30,000 इंजेक्शन राज्य को प्राप्त होंगे। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को उनके कार्य और कठिन समय में लिए गए फैसलों के लिए बधाई भी दी। जहाँ मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जानकारी मिलती है, तस्दीक उसकी कर ली जाए, जांच कर ली जाए और जांच में अगर सही पाया जाता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। रेमडेसिविर की अचानक बाजार में कमी हो गई है, कालाबाजारी होने की सूचनाएं आ रही हैं और कालाबाजारी ऐसे समय में हो, संक्रमण की महामारी के ऐसे समय में हो, ये हमारे बीच में उन नागरिकों के नैतिक पतन का परिचायक है जो ऐसे में भी पैसों की लूट खसोट में लगे हुए हैं बनस्पत सेवा देने के। एसीएस मैडम को नोटशीट भी भेजी है कि जहां जहां मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जानकारी मिलती है, तस्दीक उसकी कर ली जाए, जांच कर ली जाए। दंतेवाड़ा के कटे कल्याण थाना क्षेत्र के तेलम गांव में प्रेशर बम की चपेट में आकर एक ग्रामीण की मौत हो गई, जो कि नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों की नुकसान पहुंचाने के लिए लगा रखा गया था, जिसकी पुष्टि दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने की। आपको बता दें कि मृत ग्रामीण की शिनाख्त हिडमा मांडवी के नाम के युवक के रूप में हुई है। बलौद जिले में लॉकडाउन के चलते कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए 11 अप्रैल से 19 अप्रैल तक सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए थे। इसके बाद बलौद मुख्यालय में संचालित होने वाले दूध गंगा भी बंद कर दिया गया था, जहां दूध, शुद्ध दूध और बिना से बनी कई तरह की मिठाइयां, दही और दूध से बनी सामग्रियां बेची जाती है। प्रतिदिन दूध गंगा में जिले के 300 पशुपालक 1300 से 1500 लीटर दूध बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे में दूध गंगा में दूध की खपत नहीं होने के कारण 11 अप्रैल से प्रतिदिन 1100 लीटर दूध नाले में बहाना पड़ रहा है। वहीं समिति ने निर्णय लिया है कि 21 अप्रैल से दूध का मूल्य घटाकर 24 रुपये पशुपालकों को दिया जाएगा। तो जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से हमारा काउंटर तो खुल नहीं रहा है। 2 घंटा टाइम है, सुबह 6 से 8 और शाम को 5 से 6:30। तो हमारे पास लगभग 1500 लीटर दूध आता है, जिसमें 200-250 लीटर ही का उपयोग हो पा रहा है। अब बचा दूध कोई अपन स्टॉक करके तो रख सकते नहीं है, ख़राब हो जाता है। तो जितना अगर होता है उतना बेच देते हैं। बचत तो 1100-1200 लीटर हम पर डे अभी बहा दे रहे हैं, दोनों टाइम मिला के। एक तरफ जिले भर में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिला कलेक्टर ने 10 दिनों का जिले भर में संपूर्ण लॉकडाउन लगा रखा है। वहीं दूसरी तरफ कसडोल पुलिस और आबकारी विभाग के नाक तले बड़े पैमाने पर अवैध महुआ शराब बनाने का कारोबार फल फूल रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को मीडिया ने अवैध शराब के ठिकानों पर जाकर आबकारी विभाग को जानकारी देने के बाद बड़ी मात्रा में लाखों का मुहा
शराब बनाने का सामान जब्त कर लिया है। गौरतलब है कि कसडोल विकासखंड के ग्राम टेमरी के पाकर घाट के समीप बीहड़ जंगल में संचालित शराब के अवैध ठिकाने पर बुधवार को कसडोल पत्रकार संघ की शिकायत और जानकारी देने के बाद आबकारी और पत्रकार संघ के सदस्यों की टीम ने दबिश दी। जांजगीर चांपा जिला के बलौद ब्लॉक के नवागांव और उसके आश्रित गांव सत्तीकुड़ी में कोरोना फैल गया है। कम आबादी वाले गांव में हर घर में मरीज है। गांव में कोरोना की इस भयावह स्थिति को देखते हुए सीएमएचओ ने कैंप लगाकर मरीजों को दवाइयां वितरण कराई है। वहीं जिला प्रशासन ने दोनों गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर आने जाने वालों पर रोक लगा दी है। इस मामले में सीएमएचओ ने गांव में सप्ताह भर पहले हुए शादी को प्रमुख कारण बताया है। ये हमार ग्राम पंचायत नवागांव सत्तीकुड़ी आथे जेमा कोरोना पॉजिटिव 138 जन पाए गए हैं और शासन के द्वारा बैरिकेड लगा दिए गए हैं। गांव में 135 और उससे अधिक मरीज के मिलने की जानकारी प्राप्त हुई है और इसमें पास में जो नवा गांव है वहाँ भी मरीज मिले हैं। मेरे पूर्व निर्देशित है कि मरीजों को मेडिकल कंडीशन के आधार पर होम आइसोलेशन, कोविड केयर केंद्र अथवा ईसीटीसी में भेजा जाए। जो उनके रिश्तेदार हैं उन्हें तत्काल यह सुविधा मुहैया करा जाए प्रोफिलैक्टिक दवाइयों का, जिसमें इवर्मेक्टिन है, क्लोरोक्विन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है। जिले के 49 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। अब तक 1 लाख लोगों को टीका लगा दिया गया है। कोविड-19 टीका लगवाने के लिए परेशान लोगों के लिए राहत बड़ी खबर है। 28,000 डोज वैक्सीन बेमेतरा पहुंच गई है। वहीं टीकाकरण की बात करें तो 16 जनवरी से अब तक जिले में लगभग 1 लाख हितग्राहियों ने टीका लगवा लिया है, जबकि 45 वर्ष से अधिक आयु उम्र के लगभग 1.7 लाख लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य 30 अप्रैल तक निर्धारित किया गया है। जिले में वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की वजह से कल सिर्फ जिले के एकमात्र टीकाकरण केंद्र कुसमी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 हितग्राहियों को टीके लगाए गए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है,
क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक तरफ कोरोना काल में छत्तीसगढ़ प्रदेश में रेमडेसिविर की किल्लत पूरा प्रदेश झेल रहा है, वहीं लोग बहुकीमती रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही मामला आज दुर्ग खाद्य विभाग ने एक डॉक्टर जो कि अपने आप को चिकित्सा अधिकार जगदलपुर बता रहा है सहित 2 लोगों को रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। उक्त आरोपियों के पास से 4 नग रेमडेसिविर जब्त किया गया है। वहीं आरोपियों पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत सुपेला थाने में कार्यवाही की जा रही है। सही बोल रहे हो, आप अपनी बात रखो, आप अपनी बात रखो। बोलोगे अब कल तो कल कुछ नहीं। सही बोल रहे हो, चल बोलो, आप अपनी बात रखो, आप अपनी बात रखो। सही बात। सर बताएंगे, वैक्सीन की कालाबाजारी करते एक 2 आरोपी गिरफ्तार किए, किस तरह का पूरा आरोपी घटना ये है कि हमको मोबाइल नंबर प्राप्त हो गए थे, उनके द्वारा बेचा जा रहा है अधिक दाम पे करके। हमारे जो सूचना मिली थी, हमने द्वारा कस्टमर बन के हमारे ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा उनसे कांटेक्ट किया गया। कांटेक्ट करने के बाद उनके द्वारा एक जगह बताया गया जहाँ पे गए, तो वहाँ पे जाने पे संबंधित व्यक्ति जिससे बात हुई थी किसी दूसरे व्यक्ति को भेजा था, उसके पास 2 वाइल मिले थे। फिर जिस व्यक्ति को पहले कांटेक्ट हुआ था उसके पास भी हमने उसके पास पहुँचे तो उसके पास भी 2 वाइल मिले। सर कितने में बेच रहे थे? कितने में बेच रहे थे? और ये जो मोबाइल के माध्यम से हमने बात किए थे तो लगभग 12 से 13 हज़ार में एक वाइल देने की बात साझा की। सर पूछताछ में किस तरह बताया कि कहाँ से लेके आ रहे थे, किसको? अभी उनके द्वारा पूछा जा रहा है कि कहाँ से आपने खरीदे, उसका बिल की कॉपी पूछी है, तो बिल की कॉपी अभी तक उन्होंने नहीं दिया। सर एक अपने आप को डॉक्टर ही बता रहे हैं, एक अपने आप को डॉक्टर बता रहा है। हाँ, एक डॉक्टर बता रहे हैं पीयूष शुक्ला करके, और एक कुलेश्वर पटेल, 2 हैं। तो कुलेश्वर पटेल को भेजा गया था पहले वो लेने के लिए, और पीछे वो भी था दूर से, तो दोनों से 2-2 वाइल। आगे किस तरह कार्रवाई करें? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत आगे कार्रवाई। ठीक।
खबर बेमित्रा से है, जहां कोविड-19 अस्पताल के बाहर परिजनों ने हंगामा मचाया। परिजनों के बढ़ते हंगामे के बीच तहसीलदार एसडीएम ने बड़ी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया और बाहर में पुलिस बल तैनात करवाया। दरअसल देर रात से ही अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग सोशल मीडिया में यह अफवाह उड़ रही है कि जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है और मरीज वहां तड़प रहे हैं। उनका अंदर में ठीक से उपचार नहीं हो पा रहा है। वहीं डॉक्टरों ने मरीजों के परिजनों को मरीज को अपने साथ घर ले जाने की मिलने से बात कही, जिसके बाद वहां पर जमकर हंगामा हुआ। इधर मौके पर पहुंचे कलेक्टर अस्पताल में बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया कराने की बात कर रहे हैं। हाँ, 7 तारीख से यहाँ एडमिट है। उनको पॉजिटिव मतलब बताया गया था, तो यहाँ एडमिट किए हैं और आज मैं डिस्चार्ज लेना चाहता हूँ। 10 दिन हो गया है, ये ठीक है। और दूसरी बात ये करना चाहता सर, यहाँ जो मरीज के साथ अटेंडर है उनको रहने नहीं दिया जाता। उनको न अगर हम उनको अकेले छोड़ देते हैं तो कई मरीज ऐसे हैं जो पानी खुद नहीं पी सकते, न अपने हाथ से खाना नहीं खा सकते, उनकी देखभाल कौन करेगा। तो यहाँ व्यवस्था ठीक से हो रही है कि नहीं? अभी तक की कोई व्यवस्था नहीं है। टीम निरीक्षण है, तो हमारा प्रयास है कि व्यवस्था बना के रखें और डॉक्टर्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर परिजनों की तरफ से भी कई बार आ जाता है, क्योंकि अब थोड़ा पैनिक का भी कई बार जगह पे माहौल बन जाता है। तो हमारा प्रयास है कि शासन और हमारे डॉक्टर को किसी प्रकार की तकलीफ न आए और अटेंडेंट को भी एक अनुशासित व्यवस्थित तरीके से अपने पेशेंट को मिलने का समय है। एक तरफ कोरोना काल की मार पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश झेल रहा है, ऐसा ही मामला आज दुर्ग फूड एंड ड्रग विभाग ने जाल बिछाकर पकड़ा है। दरअसल फूड एंड ड्रग विभाग को मुखबिर से खबर मिली कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी चल रही है और एक मोबाइल नंबर मिला, जिसके बाद फूड एंड ड्रग विभाग के आयुक्त ने 2 लोगों की टीम बनाकर जाल बिछाया और फूड एंड ड्रग के 2 इंस्पेक्टर को ग्राहक बनाकर फोन करवाया गया, जहां आरोपियों से 13,000 रुपए में रेमडेसिविर का सौदा तय कर जगह का चयन भी किया गया। और जैसे ही रेमडेसिविर का इंजेक्शन लेकर दोनों आरोपी तय जगह पर पहुंचे तो घात लगाकर बैठे फूड एंड ड्रग्स के अधिकारियों ने रंगे हाथों धर दबोच लिया। दोनों में से एक आरोपी डॉक्टर है। हमको मोबाइल नंबर प्राप्त हुए थे, उनके द्वारा बेचा जा रहा है अधिक दाम पे करके। हमारे जो सूचना मिली थी, हमने द्वारा कस्टमर बन के हमारे ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा उनसे कांटेक्ट किया गया। कांटेक्ट करने के बाद उनके द्वारा एक जगह बताया गया जहाँ पे गए, तो वहाँ पे जाने पे संबंधित व्यक्ति जिससे बात हुई थी किसी दूसरे व्यक्ति को भेजा था, उसके पास 2 वाइल मिले थे। फिर जिस व्यक्ति को पहले कांटेक्ट हुआ था उसके पास भी उसके पास पहुँचे तो उसके पास भी 2 वाइल मिले। कोरिया जिला के अंतर्गत आने वाला साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड चिरमिरी ओपन कास्ट से इन दिनों कोयला चोर काफी सक्रिय कार्य कर रहे हैं। वहीं चिरमिरी पुलिस जहां छापामार कार्यवाही कर अवैध कोयले के कारोबार पर रोक लगा रही है, ऐसे में SECL प्रबंधन महज खाना पूर्ति कर कार्यवाही कर रही है। आपको बता दें कि कोरिया जिला काले हीरे की नगरी कहे जाने वाला चिरमिरी में इन दिनों कोयले का अवैध कारोबार अपनी चरम सीमा पर चल रहा है। वहीं चिरमिरी पुलिस अपनी छापामार कार्यवाही से कोयले के अवैध कारोबार पर जहां एक तरफ रोक लगाने में लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर SECL चिरमिरी प्रबंधन अवैध कोयले के कारोबार पर रोक लगा पाने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं।
समय पर हम लोग लिख के मैं अपना व्यक्तिगत सर देता हूँ, ये आपका जो है क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी और आपका सेक्रेटरी साहब, मैनेजर साहब को सर, लेकिन अब वो ये कह देते हैं कि मैन पावर की कमी है, कैसे क्या करें, आदमी नहीं है। और उसमें सब जो पुराने थे सर रिटायर हो गए गार्ड जो, और लाइट ड्यूटी वाले जो दिए हैं सर, वो तो इतने असमर्थ हैं सर कि बराबर चल नहीं पाते, किसी को आंख में दिखता नहीं, कोई बीमारी से ग्रसित है, इस तरह तो है सर। तो चोरी तो कंटिन्यू हो रही कोयले की? जी चोरी तो हो रही सर, ये बात पुलिस विभाग परेशान है, ACCL आराम से बैठी हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस बेकाबू हो चुका है। राजधानी में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सबसे अधिक संक्रमित केस रायपुर से आ रहे हैं। मौतों का सबसे अधिक संख्या राजधानी से भी आ रहा है। ऐसे में रायपुर में लॉक क्या बयाना चाहिए, इस पर विपक्ष का क्या विचार है? इस पर छत्तीसगढ़ के पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का विचार सुने, क्या कहते हैं। लॉकडाउन बढ़ाना समस्या का समाधान नहीं है, परंतु अगर आवश्यकता है तो लॉकडाउन को बढ़ाएं, उसमें कोई हमारा विरोध नहीं है। परंतु कुछ जगह पर लॉकडाउन होगा, कुछ जगह पर नहीं होगा। लोगों को जैसे आवश्यक वस्तुएं हैं, मैंने सुझाव दिया था कि आप दुकानें मत खुलवाइए, परंतु मोहल्ले मोहल्ले में सब्जी बेचने वाले 4-6 ठेलों को आप व्यवस्थित कर दीजिए, 4-6 गाड़ियों में आप अनाज की व्यवस्था कर दीजिए, जिससे लोग उसको खरीद सकें। छत्तीसगढ़ सरकार में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत ने लगातार दूसरे दिन सीतापुर क्षेत्र के लिए कोविड उपचार, जांच और सुरक्षा सामग्री भिजवाई। इन उपचार सामग्रियों को सामुदायिक केंद्रों और कोविड उपचार केंद्रों में भिजवाया जाएगा। इनमें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर, ट्रिपल लेयर मास्क एंड 95 मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, इन्फ्यूजन पंप और अन्य जरूरी सामग्रियां हैं। कोविड के लगातार बढ़ते मामलों को बीच मंत्री अमरजीत भगत लगातार परिस्थितियों पर नजर रखते हुए नजर आ रहे हैं। कोविड की वजह से छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश में भयावह स्थिति है और जांजगीर चांपा जिला भी इससे अछूता नहीं है। जहां पूरे प्रदेश में जिलावार लॉकडाउन किया गया है, वहीं जांजगीर जिले में भी 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक लगाया गया है। आज हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले जिला जांजगीर चांपा में, जहां छत्तीसगढ़ कोविड की वजह से भयावह स्थिति में है, वहीं जांजगीर चांपा जिला भी इससे अछूता नहीं है। अगर जांजगीर चांपा जिले की बात करें तो 4883 केस एक्टिव हैं और वहीं सिर्फ कल के डेट में 612 केसेस एक्टिव हुई हैं। और वहीं डिस्चार्ज की बात करें तो 228 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है और सिर्फ एक दिन में मौत की बात करें तो 12 लोगों की मौत हो चुकी है। और जहां तक के कोविड से मरने वाले की संख्या पूरे साल भर में 424 लोगों को हो गई है। और हम आपसे निवेदन करते हैं, के न्यूज़ इंडिया आपसे निवेदन करता है कि कोविड के सभी नियमों का पालन करें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। संजय फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।